नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। बस यात्रियों ने अगर मास्क नहीं लगाया तो बस मालिक, बस कंडक्टर पर होगी सख्त कार्रवाई, गोविंद सिंह राजपूत परिवहन मंत्री ने कहा। देखिए, कोरोना महाबीमारी बहुत तेजी से फैल रही है और इसमें मास्क बहुत ही कंपलसरी है। मास्क ही कोरोना बीमारी से बचाव का उपाय है। हमारी बसों में हम चाहते हैं कि जो बस में यात्री बैठे वो यात्री आवश्यक रूप से मास्क लगाएं। हम देखते हैं, आप और हम बहुत सारे लोग जो प्लेन में जाते हैं, जब हम प्लेन में बैठते हैं, जहाज में बैठते हैं, तो एयर होस्टेज का उद्घोषण होता है कि सभी यात्री मास्क आवश्यक रूप से लगाएं। जो व्यक्ति मास्क नहीं लगाएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। यहाँ तक ये बात भी एयर होस्टेज हवाई जहाज में बोलती हैं। उस हवाई जहाज में बहुत सारे नेता, बहुत सारे उद्योगपति, समाजसेवी, बहुत वरिष्ठ लोग बैठे हैं, लेकिन वार्निंग बहुत ही सख्त दी जाती है। तो मेरा ये कहना है कि बस में बैठे हुए हर यात्री को मास्क आवश्यक लगाना चाहिए। मास्क नहीं लगाएगा तो बस मालिक पर कार्रवाई होगी। बस मालिक की जवाबदारी है कि वो बस के कंडक्टर की, बस के ड्राइवर की जवाबदेही है कि वो हर यात्री के लिए मास्क आवश्यक रूप से लगवाए। उसी लिए मैं आज स्वयं कई बसों को चेक कर रहा हूँ, मास्क लगा रहा हूँ। और मास्क लगाने की एक अभियान है, मास्क के लिए जागरूक करने का अभियान है। जागरूक हमारे सभी साथियों को आवश्यक रूप से होना पड़ेगा। भारत बहुत ही प्राचीन और एक महान राष्ट्र है। 5000 साल से ज्ञात हो कि इतिहास ने हमारा ऐसा तो हमारी भीमबाटिका की गुफाएं 30,000 साल से ज्यादा पुरानी, उस समय के कई चित्र उस पर अंकित हैं। अभी मैं एक दिन गया था सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, वहां पर इतनी गुफाएं थी कि भीमबेटिका में भी पुरानी, हजारों साल पुराना इतिहास है और समृद्ध इतिहास है, जिनसे कोशिश यह हुई है कि मनुष्य सुखमय जीवन कैसे जिए। तो सामने केवल मीडिया मित्रों को देख पा रहा हूँ दीवार के कारण, बाकी सब ओझल है। लेकिन जैसा अशोक कह चुके हैं कि सुखी जीवन की पहली शर्त है कि पहला सुख निरोगी काया। यह शरीर सभी धर्मों के पालन करने के लिए बनाया गया है। हमारे सभी गणमान्य नागरिकगण, बहनों, भाइयों और भांजे भांजियों, भारत अत्यंत प्राचीन और महान राष्ट्र है। 5000 साल से ज्यादा ज्ञात इतिहास है हमारा। वैसे तो भीमबेटका की जो गुफाएं हैं उन्हीं की आयु लगभग 35,000 साल पुरानी। उस समय के शैल चित्र वहां अंकित है। और अभी एक दिन में गया था सतपुड़ा रिजर्व, टाइगर रिजर्व में। जगह जगह इतनी गुफाएं हैं जो भीमबेटका से भी पुरानी। हजारों साल पुराना इतिहास हमारा, बहुत समृद्ध इतिहास है, जिसमें कोशिश ये हुई है कि मनुष्य एक सुखी और संपूर्ण जीवन कैसे जिए। अब मैं तो सामने केवल मीडिया के मित्रों को देख पा रहा हूं, दीवार के कारण बाकी सब ओझल है। लेकिन जैसा अशोक जी कह रहे थे कि सुखी जीवन की पहली शर्त है पहला सुख निरोगी काया। हमारे काया शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। शरीर माध्यम है सब धर्मों का पालन करने का। हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, मनीषियों ने हमेशा ये चिंता की कि मनुष्य को सुखी रखना तो शरीर निरोग रहे, स्वस्थ रहे। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पीडी शर्मा के बयान पर मीडिया कोऑर्डिनेटर नरेंद्र सलूजा का बयान। हमने कल भी कहा था कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं वो कम उम्र में ज़्यादा पा गए हैं और उन्हें यह नहीं पता होता किस मुद्दे पर बयानबाजी करना चाहिए।
वे कहने को तो प्रदेश अध्यक्ष है, लेकिन उनका आचरण एक मंडल अध्यक्ष की तरह है। अब वे एक सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रहा है, उसको लेकर कमलनाथ जी और कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं, जबकि कांग्रेस ने जारी थोड़ी किया है। ये तो जनता की भावना रहती, जनता जारी करती है, जनता कमलनाथ जी को पसंद करती, जनता रिटर्न्स कमलनाथ करके वीडियो बना रही। अब उसको कांग्रेस को कोस रहे हैं कि अफगानिस्तान, अरे अफगानिस्तान तो आपकी सरकार में बना है। 3-3 दिन में 4-4 रेप हो रहे हैं, शिवपुरी में, डबरा में, इंदौर के अंदर, इछावर की घटनाएं। तो अफगानिस्तान कौन बना रहा है ये आप देखें। शायद आपको अफगानिस्तान प्रिय है और आप उसी दिशा में काम कर रहे हैं, जिस प्रकार से मध्य प्रदेश का वातावरण खराब कर रहे हैं, इस शांति के टप्पू को बर्बाद कर रहे हैं। तो आपकी जैसी सोच है वैसी भाषा आपकी दिख रही है, और आप कह रहे हैं कमलनाथ जी रिटर्न। सर कमलनाथ जी तो रिटर्न आ चुके थे 2018 में। आपने बेईमानी और धोखे से सरकार बना ली। अभी भी आप कितनी भी बेईमानी कर लें, यह तय है, जनता ने ठान लिया कि 2023 में कमलनाथ जी वापस मुख्यमंत्री बनेंगे और कांग्रेस की सरकार वापस लौटेगी। और आप भी एक असफल भाजपा अध्यक्ष के रूप में, आपके उपचुनाव में हार के बाद तो आपको असफल भाजपा अध्यक्ष कहा जाने लगा है। 2023 में आपकी भी रुखसत और विदाई इस प्रदेश से होगी। कमलनाथ कमिंग सून को लेकर वो कहते हैं कि आ जाएं जब आना है, लेकिन कमिंग सून सुबह से लेकर हम शाम तक देखते हैं। लेकिन क्या है कि ये वेटिंग सीएम वाले लोग हैं, दिन भर से वेटिंग में लगे रहते हैं। कब शिवराज जी की कुर्सी खसके और ये वेटिंग में, और ये वेटिंग में जिंदगी भर रह जाएंगे, और हार का ठिकरा इनके सिर फूटेगा और इनकी वापसी होगी। और जिस प्रकार से इनको इतना बड़ा पद मिल गया, इनकी ताजपोशी हो गई, वापस किसी मंडल और वार्ड स्तर पर ये काम करते हुए दिखेंगे। हथियारों से लैस होकर एटीएम को लूटने की योजना बनाते हुए 4 बदमाश दबोचे गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार इन शातिर बदमाशों द्वारा कचपुरा रोड स्थित एटीएम को लूटने की योजना बनाई जा रही है। इससे पहले कि बदमाश अपने मंसूबों में कामयाब हो पाते, पुलिस की तत्परता के चलते वारदात से पहले ही यह गिरफ्तार हो गए। मामले की विस्तृत जानकारी देते हुए लालगंज थाना प्रभारी प्रफुल्ल श्रीवास्तव ने बताया कि उन्हें विश्वसनीय मुखबिर से सूचना मिली कि पुराने रेलवे फाटक के पास भूलन मंदिर के पीछे झाड़ियों में छिपकर 5-6 बदमाश बैठकर आपस में चर्चा कर रहे थे। देर रात जब रोड सुनसान हो जाती है, लोगों को आवागमन बंद हो जाता है, पुलिस के गश्त करने पर इस एरिया को छोड़कर आगे की तरफ चले जाते हैं। तब रात लगभग 3-3:30 बजे के बाद कचपुरा वाले SBI एटीएम को तोड़कर रुपए निकाला है। बीती रात को हमको मुखबिर द्वारा एक खबर मिली कि कुछ 5-6 बदमाश हैं जो भूलन मंदिर की पहाड़ी के पीछे बैठ के प्लानिंग कर रहे हैं। एटीएम है जो कचपुरा ब्रिज के पास है, उसके लूटने की प्लानिंग कर रहे हैं। हमको ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली तो पुलिस के द्वारा एक टीम के द्वारा घेराबंदी करके पकड़ा है। और उन बदमाश बड़े शातिर प्रवृत्ति के हैं। उनके पास से हमको आग्नेय शस्त्र है, 9mm पिस्टल है, तलवार है, सब हमने बरामद किया है। और शहर में भिन्न अपराधों में इनके विरुद्ध अपराध भी पंजीबद्ध है। सर कितने अपराधी हैं ये? अभी तो हमने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है और एक उसमें से फरार है। अभी हमने इनका 4 लोगों को गिरफ्तार करके आज हम इनको कोर्ट में प्रस्तुत करेंगे। कुछ हथियार भी जब्त हुए हैं? जी हाँ, मैंने आपको पहले बताया कि इनके पास आग्नेय शस्त्र है, 9mm का पिस्टल मिला है और कट्टा मिला है और तलवार है और भी अन्य हथियार सब जब्त किए। पुराने रिकॉर्ड भी हैं सर? अभी तक हमने देखा है कि दूसरे अपराध थानों को हमने संपर्क किया है। ये कुछ पुराने अपराधों में वांटेड भी हैं और कुछ चाहे जाते हैं दूसरे अन्य अपराधों में भी। जी धन्यवाद। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 2023 के चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा ने मध्य प्रदेश की संस्कार धानी जबलपुर से चुनाव की तैयारियों का आगाज किया। जबलपुर में आज भाजपा की संभागीय स्तरीय बूथ विस्तारक विधानसभा प्रशिक्षक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें कि संभाग के नेता प्रशिक्षण कार्यालय में पहुंचे और यहां से ट्रेनिंग लेने के बाद फिर वहीं कार्यकर्ता बूथों में जाकर अन्य कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग देंगे। भारतीय जनता पार्टी इस वर्ष श्रद्धेय कुशवाहा ठाकरे जी के जन्म शताब्दी वर्ष को संगठन पर्व के वर्ष के तौर पर मना रही है। हमने पहले इस बात का उल्लेख किया है कि इस वर्ष हम अपने संगठन कार्य के विस्तार और काम का सुदृढ़ीकरण, ये हमारा महत्वपूर्ण पहलू है। और इस निमित्त हमने पूरे मध्य प्रदेश के अंदर 65,000 बूथों तक विस्तारक योजना समय लगा करके संगठन के काम में विस्तार में भूमिका निभाने के लिए हर कार्यकर्ता, हर पदाधिकारी, सभी लोग अपनी भूमिका निभाएंगे। इसकी एक व्यापक तैयारी भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने मध्य प्रदेश के अंदर की है।
हमारा मंडल स्वावलंबी मंडल बने, ग्राम नगर केंद्र जो शक्ति केंद्र होता है वो हमारा सक्रिय बने और प्रत्येक बूथ सक्षम बने, ये हमारा संकल्प है। और इस वर्ष हम इसको पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लगभग 9000 से ऊपर शक्ति केंद्र हैं, उनमें 2-2 कार्यकर्ता विस्तारक के तौर पर 10 दिन 20 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक 10 दिन बूथों पर रहेंगे और विस्तारक योजना के माध्यम से प्रतिदिन 10 घंटे यानी 10 दिन में 100 घंटे लगा करके संगठन के अपने बूथ का वेरिफिकेशन, और एक बड़ा हमने अभियान लिया है कि इस बार हम बूथ को डिजिटल बूथ बनाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय अमित शाह जी ने जो दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल आधुनिक भारतीय जनता पार्टी को बनाने का काम किया, नड्डा जी के नेतृत्व में आज हम जिस गति से आगे बढ़ रहे हैं तो प्रत्येक बूथ डिजिटल बने। हमने एक ऐप डेवलप किया है, उस ऐप का नाम संगठन ऐप है। तो जो कार्यकर्ता टेक्निकली हमारे आईटी की टीम ने उसकी रचना की है, वो कार्यकर्ता प्रत्येक बूथ पर हर बूथ को डिजिटल करेंगे और साथ में ही बूथ के रजिस्टर के आधार पर उन कार्यकर्ताओं का पंजीकरण भी होगा। पूर्व मंत्री कांग्रेस मंत्री ने कहा कि मिली जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश की सरकार जो वर्तमान सरकार के कार्यालय में जो मार्च में पूरा होगा लगभग 55,000 लेकर जा रहे थे। हमने जो बजट विधानसभा में भी कहा था, अब अनुपूरक बजट आया था। कर्जा तो आप ले रहे हैं पर मध्य प्रदेश की जनता के हाथ में तो उसका पैसा नहीं आ रहा। 13,000 करोड़ नहीं, मेरी जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश की सरकार पिछले ये जो वर्तमान सरकार है 2 साल के कार्यकाल में जो मार्च में इनका पूरा होगा लगभग 55,000 करोड़ रुपया कर्जा ले चुकी है। तो ये कर्जा ले रहे हैं। हमने तो बजट विधानसभा में भी कहा था जब अनुपूरक बजट आया था कि कर्जा तो आप ले रहे हैं पर मध्य प्रदेश की जनता के हक में तो उस पैसे को खर्च नहीं कर रहे हैं। बदलाव कहाँ आ रहा है? महंगाई तो कम नहीं हो रही है, बेरोजगारी तो दूर हो नहीं रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर तो काम हो नहीं रहा है। तो ये पैसा कहाँ जा रहा है? किसान की हालत तो आज भी खराब है, मुआवजा आप समय पर दे नहीं पा रहे हैं, आप आशा कार्यकर्ताओं का पैसा मानदेय दे नहीं पाते हैं, आप बाकी विभागों की पूरी पेमेंट कर नहीं पाते हैं, ठेकेदारों का काम कराया उनका पेमेंट कर नहीं पाते हैं। ये पैसा कहाँ जा रहा है? ये महत्वपूर्ण। बजट सत्र आ रहा है, हम ये सवाल मध्य प्रदेश की विधानसभा में सरकार के सामने उठाएंगे और उनसे कहेंगे कि एक श्वेत पत्र जारी करिए आप आर्थिक स्थिति पर। अभी तो कोविड के कारण केंद्र सरकार ने छूट दी है मध्य प्रदेश सरकार को और अन्य राज्यों को कि आपकी जो कर लेने की सीमा है इसको बढ़ा दिया। जो पहले 3% तक आप कर्ज ले सकते थे वो बढ़ा दी गई है। जब वो प्रतिबंध वापस लगेगा तो जो कर्जा आपने लिया है इसका ब्याज आप कैसे चुकाएंगे? ये कांग्रेस पार्टी के ऊपर आरोप लगाते हैं। मैं मध्य प्रदेश की जनता को बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि 2003 में जब ये सरकार में आए थे तो मध्य प्रदेश के ऊपर कुल 28,000 करोड़ रुपए का कर्जा था और अभी मध्य प्रदेश की वर्तमान शिवराज सिंह जी की सरकार 28,000 से करोड़ रुपए से ज़्यादा तो प्रतिवर्ष ब्याज का भर रही है। और क्या बदलाव इनने 17 साल में किया कि 28,000 करोड़ के कर्जे को 3 लाख करोड़ पे पहुंचा दिया। जब किसी की मदद नहीं हुई, महंगाई कम नहीं हुई, किसान की हालत ठीक नहीं हुई, लोगों को रोजगार नहीं मिला तो पैसा कहाँ गया? ये सब सारा पैसा भ्रष्टाचार में गया। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ पर बोली अर्चना जायसवाल। कहा मध्य प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, अपराध बरकरार है। महिला अपराध में मध्य प्रदेश अव्वल है। बीजेपी का नारा बेटी है पढ़ सकती है पर कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष अर्चना जायसवाल। पहले बेटियां बचा तो ले। वो प्रदेश में बेटियां कितना अपराध हो रहे हैं। 10 साल की बच्ची को कुएं में लटका दिया जा रहा है। बहुत अच्छी बात है कि वो कह रहे हैं कि बेटी हूँ, अब उनको समझ में आया है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ के बाद में कि बेटी हूँ पढ़ सकती हूँ। बेटी पढ़ाओ भी, बेटी बचाओ भी, आपकी सरकार है, आप काम भी करो। हम तो याद दिलाते रहेंगे आपको कि आप महिलाओं पे अत्याचार, बालिकाओं पे अत्याचार जो बढ़ रहे हैं, हम भाजपा की जो सरकार है मध्य प्रदेश में उसको रोज याद दिलाएंगे कि जरूर बेटी पढ़ाओ, बेटी भी बचाओ और बेटी की सुरक्षा भी करो, उसका मान सम्मान भी करो। बिल्कुल बताएंगे। सिर्फ वोट के लिए, उनकी राजनीति के लिए महिलाएं हमारी हैं, हम उनके मामा हैं ना करें।
वो बच्चियों के लिए वाकई काम करें। और मध्य प्रदेश में बच्चियों के काम करने की आवश्यकता है। जो शासकीय स्कूलों में बच्चियाँ पढ़ती हैं उनकी दशा और दिशा आप देख लीजिए। कई ग्रामीण अंचलों में बच्चियों को बहुत दूर पैदल चल के जाना पड़ता है, उनके लिए भी इंतजाम करें, उनकी सुरक्षा का इंतजाम करें। जहाँ पर वो रहती है हॉस्टल में, उनकी दशा भी वो सुधारें, बिल्कुल करें। अच्छा है कि बीडी शर्मा जी को थोड़ा आया कि बेटी पढ़ाओ भी और बेटी बचाओ भी। भोपाल फरवरी महीने में कांग्रेस चलाएगी घर चलो अभियान। 1 फरवरी से 28 फरवरी तक लगातार चलाया जाएगा अभियान में कांग्रेस कार्यकर्ता लोगों के घर घर जाकर बताएंगे सरकार की नाकामी। कांग्रेस लोगों को जोड़कर विचारधारा से सबको कराया जाएगा अवगत। कांग्रेस कार्यकर्ता घरों के बाहर स्लोगन लिखे स्टिकर भी चिपकाएंगे। कांग्रेस के सभी प्रमुख नेता होंगे अभियान में शामिल। कमलनाथ के निवास आयोजित बैठक में लिया गया फैसला। बैठक के अंदर की खबर। कमलनाथ का नेताओं को सीधा और बड़ा संदेश, अगर संगठन मजबूत नहीं किया गया तो यूपी की तरह पर चले जाएंगे। अगले 18 महीने अग्नि परीक्षा है, कड़वा घूंट पीना ही पड़ेगा। जिला प्रभारी और जिला अध्यक्षों को बुलाया गया, तो कई जगह पर ये भी देखा कि जिला अध्यक्ष या जिला कार्यकारिणी के जो सदस्य निष्क्रिय भी हैं, तो उस वजह से भी कई बार देखिए लगातार माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में जितने भी निष्क्रिय हैं उनको बदला भी जा रहा है और लगातार नए लोगों को मौका दिया गया है। और साथ ही जो आपका कहना है कि आज की जो बैठक है ये क्या कैसे महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण है किसी पार्टी के लिए, राजनीतिक पार्टी के लिए लगातार काम करना, उसकी अपनी रणनीति भी होती है और लगातार जनता के मुद्दों को तैयारी करना, जनता को राहत देना। आप देख रहे हैं प्रदेश के बहुत बुरे हालात हैं, चाहे वो किसी भी मुद्दे को आप ले लो, चाहे किसानों का मुद्दा हो, चाहे बेरोजगारों का मुद्दा हो और चाहे महंगाई का मुद्दा हो। इसके अलावा मध्य प्रदेश की जो आर्थिक हालत है वो भी बहुत बुरे हालात में है। सर माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार घोषणाएं पे घोषणाएं कर रहे हैं, लेकिन वास्तविक जमीनी रूप पे कोई काम नहीं हो रहा। सर ये मान लिया जाए कि नहीं, कोई कठिन नहीं है। कांग्रेस तो सबसे पुरानी पार्टी है और कांग्रेस के पास ना सिर्फ मध्य प्रदेश, पूरा हिंदुस्तान का कोई भी कोना, बल्कि ये कहा जाता है जहाँ कोई भी नहीं मिलेगा वहाँ कांग्रेस का कार्यकर्ता मिलेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जैसा वो फर्जीवाड़ा हुआ है कि मोबाइल की एक रिंग दो और मेंबर बना लो, डकैत से लेकर लुटेरे तक उनके मेंबर बन गए। कांग्रेस में ऐसा नहीं हुआ। कांग्रेस में ईमानदारी से काम करने वाले कार्यकर्ता हैं और बूथ स्तर तक कांग्रेस के पास कार्यकर्ता है, तभी तो पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस के लोग चुनाव लड़ते हैं। सरकार तो ये कहना लगातार मांग करते हैं, ऐसे में कांग्रेस की भी क्या मांग रहेगी सरकार से? देखिए कांग्रेस से तो लगातार जहाँ भी अगर आपको लगता है कि सरकार को कि पॉजिटिव केस बढ़ रहे हैं और अगर हमारे युवाओं का भविष्य खतरे में है, तो ये तो एक वाजिब बात है, जिम्मेदारी के साथ बात है। लेकिन मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को आप देख रहे हैं, उनके लिए तो रैली आयोजन और लगातार राजनीतिक उनके जो कार्यक्रम है, चाहे उनका युवा मोर्चा, वो लगातार कर रहे हैं। लेकिन हमने तो अभी जबलपुर में भी पिछले कुछ 4 दिन पहले ही वहाँ के परीक्षाओं को आगे बढ़वाया है। मेरा मानना है कि अगर प्रदेश सरकार को लगता है कि उनके आंकड़े वास्तविक हैं, वास्तविक रूप से लोग बीमार हो रहे हैं, तो ये तो उसका धर्म भी है कि वो उस परीक्षाओं में जिससे लोग बीमार हो सकते हैं उसको बचाने का काम करें। फिलहाल क्लब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें न्यूज़ कैपिटल एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।